हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉप डाट पर। हाजिर एक नई वीडियो और अपडेट के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में आपको अपडेट करने वाले हैं, जैसा कि है बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आपको पता चले कि पहले अथॉरिटी ने कई बारी इसकी डेट को, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी उन्होंने फाइनलाइज किया था कि ये स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसकी 3 डेट जो थी वो डिले हुई, कैंसिल हुई, और अब ये फिर से नया टाइम दिया गया है एयरपोर्ट के स्टार्ट होने के लिए। इस पूरे ही ड्यूरेशन में कई बड़े अधिकारी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुके हैं, किस प्रकार से काम चल रहा है, किस वजह से देरी हो रही है, हर एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है। आपको बताते चले कि इसी फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने भी इसका निरीक्षण किया है, और उन्होंने निरीक्षण करने के बाद डेट को फाइनलाइज किया, यानी कि टाइम जो है वो फाइनलाइज किया है। उसके साथ ही साथ और भी काफ़ी कुछ कहा है। आइए आपको इस वीडियो में हम अपडेट करते हैं कि क्या क्या बोला है नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने। नोएडा में दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट से नवंबर में शुरू हो जाएगी उड़ान। नोएडा के जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट 5 माह में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह दावा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने किया है। शनिवार के दिन उन्होंने ये अपडेट दी है। साथ ही आपको बताते चले, यह यमुना प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे। नंदी जी ने कहा कि एयरपोर्ट पूर्व की सरकारों के लिए केवल चुनावी एजेंडा था। चुनाव आते राजनीतिक दलों को जेवर एयरपोर्ट की याद आती थी, और चुनाव बीतने के बाद वो इसे भूल जाया करते थे। आपको बताते चले कि औद्योगिक विकास मंत्री का दावा ये भी है कि 5 माह में पूरी तरह से एयरपोर्ट का फेज 1 तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, हमने जेवर एयरपोर्ट को अमली जामा पहनाया है। साथ ही हमारी सरकार आई तो जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू कराया। जेवर एयरपोर्ट 8 साल में बनकर तैयार हो रहा है। नवंबर में जेवर एयरपोर्ट का काम पूरी तरह खत्म भी हो सकता है, और जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। आगे आपको बताते चले कि इसकी समीक्षा भी नियमित रूप से अधिकारी कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट के खुलते ही इस क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ज़िलों के लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी सहूलियत की जाएगी। साथ ही सरकार बराबर यहाँ पर निरीक्षण कर रही है, एयरपोर्ट के कार्यों को देख रही है। जेवर एयरपोर्ट पर सरकार की भी निगाह सतत बनी हुई है। लगातार कोई ना कोई मंत्री इसका निरीक्षण करता रहता है, इसकी बराबर समीक्षा की जाती है। साथ ही इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश की सीएम को भी दी जाती है। सरकार की ओर से लगातार सलाह मशवरा किया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारी भी लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की शासन प्रशासन स्तर की कोई भी तत्काल परेशानी हो तो उसका निजात पाया जा सके। इस तरह से काफ़ी बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है एयरपोर्ट को नवंबर में किसी भी कंडीशन में स्टार्ट करने की। बाकी जिस तरह से काम हो रहा है, लगभग 85% काम एयरपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के ही कुछ काम रह रहे हैं, और जो उम्मीद की जा रही है नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। और कहा यह भी गया है कि सितंबर में इसकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स और उसके साथ साथ कार्गो ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। नवंबर में इंटरनेशनल फ्लाइट को स्टार्ट किया जाएगा, बट आगे आप देखिए नवंबर तक में भी सारी ही सिस्टम एयरपोर्ट के फेज 1 के स्टार्ट कर दिए जाएं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और आपका कार्गो भी। बाकी एयरपोर्ट के आने से इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास आपको देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट के आते ही रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो लोग अभी तक एयरपोर्ट की वजह से वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, परचेजिंग नहीं की है, वो भी एयरपोर्ट के फेज 1 को स्टार्ट होते ही अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान करेंगे, तो उस समय पे बहुत अच्छा रेट के एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप 1% में भी प्लानिंग कर रहे हैं इस लोकेशन पे परचेसिंग करने के लिए, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर समय है, बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से लीगल हैं। किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होती है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन करा के आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है कि आप रीसेल में अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज़ को परचेज करिए। 300 स्क्वायर मीटर यहाँ पे एक जनरल साइज़ है, जिसपे सबसे ज़्यादा सेल परचेज करंट समय पे हो रही है। आप इस साइज़ में जा सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि आज के समय पे ये आपको बिल्कुल इस तरह से रेट में मिलता है कि आने वाले साल से 2 साल के बीच में आपको रेट का अंदाज़ा नहीं लगेगा किस स्पीड से रेट बढ़ रहा है। एयरपोर्ट के स्टार्ट होते ही रेट में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, तो आप अभी अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी प्रॉपडॉट प्रॉपर रियल एस्टेट सेगमेंट में वर्क करती है, तो आप हमसे रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है। बाकी हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हम मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।